हाँ तो स्टूडेंट मोलरिटी शुरू करते हैं। तो अगला पॉइंट था मोलरिटी। स्मॉल एम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। मोलरिटी क्या होती है कि जो सोल्यूट के मोल है ना वो 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में हो। मतलब यहां आप कह सकते हो मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, मतलब मास ऑफ सोलवेंट किसमें? किलोग्राम में। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, लिख लो आप लोग, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। अब मोल क्या होता है? मोल वही होता है ग्राम अपॉन मोलर मास। मतलब यहां लिख सकते हो आप मोल क्या है? ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब हम मोल ऑफ सोल्यूट की जगह लिख सकते हैं ना ग्राम ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोल का मतलब होता है ग्राम अपॉन मोलर मास, और मल्टीप्लाई में क्या है? मास ऑफ सोलवेंट। अगर आप किलोग्राम को ग्राम में लेते हो तो ऊपर क्या आएगा? 1000, ऊपर आ जाएगा हमारे 1000। तो यहां हम इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब ये वाला इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल में सोल्व करने काम आएगी। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये नोट कर लो पहले, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है 93%, आपसे कहा यहां पे क्वेश्चन है 93, या ऐसे लो डायरेक्टली, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 93% W/V H2SO4 सॉल्यूशन when D इक्वल दे रखा है 1.8 ग्राम ml इनवर्स। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 93% W/V H2SO4 सॉल्यूशन, और आपको डेंसिटी दे रखी है इस तरह की। डेंसिटी आपको दे रखी है मतलब आपको 93% W/V H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, आपको डेंसिटी भी दे रखी है। सबसे पहला काम है, आपको जो क्वेश्चन में बोला है ना, क्या निकालना है? मोलरिटी का फॉर्मूला लिख दिया, ये रहा हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला। देखो सबसे पहले यहां देखो 93%, इसका मतलब है 93% W/V H2SO4 का मींस क्या है? W का मतलब है सोल्यूट, तो सोल्यूट तो है वेट में, मास में, और नीचे वाला है V, मतलब जो सॉल्यूशन है वो है वॉल्यूम में। तो मैं सपोज करा कि जो W है, मतलब 93% H2SO4 का मतलब है कि 93% H2SO4, मतलब यहाँ 93 ग्राम तो H2SO4 है, और टोटल सॉल्यूशन का ग्राम क्या है? 100 ग्राम। आपको मैंने कहा कि 10% NaOH का सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि 10% हमारे पास NaOH है उसमें। तो वैसे 93% H2SO4 का मतलब है 93% H2SO4 है। तो सपोज किया मैंने कि H2SO4 के ग्राम क्या है? ग्राम ऑफ H2SO4 93 ग्राम बोल दिए मैंने, और टोटल सॉल्यूशन के ग्राम क्या है? सॉल्यूशन ग्राम क्या है? 100 ग्राम। ये टोटल, जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो टोटल 100 ग्राम ही होगा। जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम 100 ग्राम से ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि आपको यहाँ H2SO4 तो है सोल्यूट, मतलब अब ग्राम तो क्या है? 93, ऊपर 1000 है, फॉर्मूला है ना। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब H2SO4 का मोलर मास देखते हैं। H2SO4 का मोलर मास 2, 1 प्लस 32 प्लस 4 और 16, मतलब हमारा पड़ेगा 98 मल्टीप्लाई मास ऑफ सोलवेंट का मास देना है हमें, सोलवेंट का मास देना है ग्राम में। यहां देखो, लेकिन यहां देखो
यहां नीचे की तरफ वॉल्यूम है, मतलब ये तो W तो है ग्राम में, वेट ना ग्राम, और ये है वॉल्यूम मतलब ml में। तो जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिखा है ना, उसको 100 ml करेंगे। यहाँ 100 ml क्यों किया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ वॉल्यूम दे रखा है। इसका मतलब नीचे वाला तो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन को और ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को। तो सोल्यूट तो वेट में है इसलिए ग्राम लिख दिया 93 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन ml में है, V दे रखा है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने 100 ml लिखा। फिर टोटल परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब टोटल 100 था, तो 100 सॉल्यूशन है 100 लेकिन ml में। अब एक बात आती है, आपको यहाँ तो सोलवेंट निकालना है वो भी ग्राम में, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन के जो ml है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम डेंसिटी का यूज करेंगे। डेंसिटी दे रखी है हमारे पास, ये रही 1.8 ग्राम पर ml। तो यहाँ मैं यूज करता हूँ इसका, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा, तो ध्यान देना, यहाँ मैं लिखता हूँ कि आपको ml से ग्राम बनाना है, ग्राम ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 ml इक्वल 1.8 ग्राम, यही तो है। और आपका कितने ml है, 100 ml। सॉल्यूशन क्या होगा, 1.8 मल्टीप्लाई 100 ग्राम, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया, सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 180 ग्राम। सॉल्यूशन हमारे पास 180 ग्राम आ गया, लेकिन ऊपर क्या है, सोलवेंट दे रखा है। तो कहने का मतलब है जो सॉल्यूशन में से, फॉर्मूला ये तो होता है, सॉल्यूशन में से अगर आप देखो, ध्यान लिखा हूं, सॉल्यूशन है उसको होता क्या है, वो होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूशन दे रखा है कितना, 180, सोल्यूट कितना दे रखा है 93, क्वेश्चन में देखो 93 ग्राम लिखना है अपने, प्लस सोलवेंट हमें निकालना है। तो सोलवेंट क्या आ जाएगा, 180 में से 93 लेस कर दो, मतलब हमारा जाएगा 180 माइनस 93, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 87 आ गया ये, और इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगा 10.9। हमारे पास यहां आंसर आएगा इसका 10.9 मोल किलोग्राम इनवर्स। यूनिट कैसे, मोल किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर गया तो इनवर्स हो गया, ये हमारा आंसर है। नोट कर लो इसे। मान लो क्वेश्चन इस तरह का आ गया, क्वेश्चन आ गया ये कि 100 ग्राम A dissolved in 800 ग्राम या 800 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 800 ग्राम सॉल्यूशन में है ये। कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी, और आपको व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5 मोल लीटर इनवर्स है, मतलब यहां पे आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5 मोल लीटर इनवर्स है। और आपको यहां पर एक बात और दे दी, D इक्वल है 1.5 ग्राम ml इनवर्स, ये भी है। क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आप देखोगे कि यहां हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखोगे, तो मोलैलिटी को मैं स्मॉल m से लिख दूं, देखो स्मॉल m है ना, मोलैलिटी क्या होता है, ग्राम ऑफ सोल्यूट, या ऐसे बोल दो मोल ऑफ सोल्यूट, क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलैलिटी, मतलब मास ऑफ सोलवेंट, किसमें, ग्राम में, तो ऊपर क्या आ गया 1000। कोई डाउट है क्या इसमें, या किलोग्राम लिख दो नीचे, तो ऊपर 1000 हट गया, ये होता है मोलैलिटी। एक बार होता है मोल, क्या होता है, मोल होता है हमारे पास ग्राम अपॉन मोलर मास। देखो ग्राम तो आपको दे रखा है सोल्यूट का, ए है कोई, वो 100 ग्राम है, लेकिन ए का जो मोलर मास है वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए है, ए कुछ भी हो सकता है, तो ए का यहां मोलर मास हमें कैलकुलेट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि मोल निकालने के लिए हमें
मोलर मास की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहां तो मोलर मास है ही नहीं, एक कैसे पता लगेगा मोलर मास, इसलिए यहां हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप आगे जाते हो, आगे देखो आप आगे अगर आप बढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि मोलरिटी दी हुई है, मतलब अगर आप मोलरिटी को कैपिटल एम लिखते हैं, मोलरिटी की बात करते हो तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, ये तो होता है। अब अगर मैं दोनों को रेशो में कर दूं, दोनों का रेशो कर दूं मैं, मतलब दोनों का अपॉन कर दो, ये इक्वल लगा दिया, दोनों का रेशो कर दिया मैंने, तो यहां मैं देखता हूं कि इस मोल ऑफ सोल्यूट से ये मोल ऑफ सोल्यूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास होता है स्मॉल m मतलब मोलरिटी, कैपिटल M मतलब मोलरिटी, इक्वल क्या है, ये ऊपर चले गया तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन, ये ऊपर चले गया ना, मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों ये तो लीटर में है और ये किलोग्राम में है, अगर आप इसको ml में बदलते हो तो नीचे 1000 आएगा और इस किलोग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो ऊपर 1000 आएगा, दोनों 1000 एक दूसरे कैंसिल, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ml और ग्राम में, ml और ग्राम में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब आपको स्मॉल m निकालना है, मोलरिटी निकालना है, तो यहां तो स्मॉल m है, कैपिटल M दे रखा आपको 0.5, मोलरिटी दे रखी है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता नहीं है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट पता है क्या, देखो सॉल्यूशन है 800 ग्राम और ये जो डिसॉल्व हो रहा है वो 800 ग्राम सॉल्यूशन में है, इसका मतलब ये सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, 800 में से 100 ग्राम लेस कर दो, ये हो गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सिर्फ हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें निकालना है, हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ml में, यहां सॉल्यूशन आपको ग्राम में दे रखा है, तो अब देखो डेंसिटी, तो 1.5 ग्राम इक्वल है 1 ml के, तो 1 ग्राम क्या होगा 1/1.5 ml, और कितने ग्राम है सॉल्यूशन 800 ग्राम, तो 800 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब है 1 × 800 अपॉन 1.5, तो हम यहाँ पे 800 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसकी जगह मैं इतने ml रख सकता हूं, और यहां देखो ml तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया, तो यहां रख दो, ऊपर वाले को ये बात रख दो 800 अपॉन 1.5, सोल्व कर लोगे तो ये तो आ गया 800 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई ऊपर चले गया 0.5, m का मतलब क्या है, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो हम यहां पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिए कि मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये है डिफरेंस, मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस क्या है, तो हम इस फॉर्मूले से इसे रिलेटेड कर सकते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन हो रहा है कि आपको यहां क्वेश्चन बोला गया कि कैलकुलेट मोलरिटी, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको कैलकुलेट करना है मोलरिटी, और जब सॉल्यूशन क्या है 20% NaOH, 20% W/W NaOH सॉल्यूशन है, तो ये क्वेश्चन आ गया और आपसे कहा कि यहां आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो अभी हमने 93% वाला भी किया था, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपको जो वैल्यू बोली है ना वो निकालो आप। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1000। ये है क्वेश्चन, ये मैंने फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले आप देखो 20% W/W, ये होता क्या है 20% W/W का मतलब है जो W है ये वेट है, वेट मतलब सोल्यूट भी ग्राम में है, ग्राम में सोल्यूट, वेट मतलब ये तो है, और यहां जो सॉल्यूशन है वो भी किसमें है ग्राम में। तो जब देखो आपको यहां पर
पिछली वाले में मैंने V बताया था वॉल्यूम, लेकिन यहां तो ग्राम है, दोनों ही ग्राम में। इसका मतलब है 20 ग्राम तो मान लिया आपने, 20 ग्राम तो मान लिया सोल्यूट, और सोल्यूट कौन है? NaOH। 20 ग्राम मैंने NaOH मान लिया, और 100 ग्राम क्या मान लिया? सॉल्यूशन। 100 ग्राम इसलिए माना कि यहां W था नीचे, अगर यहां V होता तो मैं 100 ml मानता। तो 100 ग्राम हो गया सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपके सामने है, रखते हैं। ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या है? 20 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। NaOH का मोलर मास क्या है? सभी को पता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 मतलब 40 आ गया, मल्टीप्लाई मास ऑफ सोलवेंट। देखो ध्यान दो, सोलवेंट आपको सॉल्यूशन का ग्राम पता है और ग्राम में निकालना आपको, तो सॉल्यूशन का ग्राम देखो ये होता है सॉल्यूशन इक्वल सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूशन दे रखा है आपको 100 ग्राम, सोल्यूट आपको कितना दे रखा है? 20% मतलब 20 ग्राम। तो सोलवेंट कितना हो गया? सोलवेंट हो गया हमारा, उधर भेज दो 80 ग्राम, तो यहां आ गया 80। इसको कैलकुलेट कर लो, अपना ये आंसर हो गया मोलैलिटी का। इससे ये या फिर इससे ये गया 2 बार, और ये आ गया अपने पास 100 अपॉन 16, तो 50 अपॉन 8 या फिर 25 अपॉन 4, और फिर इसका दोगे तो क्या आएगा? 6.25 स्मॉल है। डाउट है किसी को?